हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 19, जिसकी डेट है 18 अगस्त 2021। और जो आज का टॉपिक है वो है एक चर वाला रैखिक समीकरण टॉपिक चल रहा है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों आइए एक चर वाले रैखिक समीकरण को दोहराते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x - 3 = 9x - 3। एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये, ठीक है। इसमें जो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड पर जो समीकरण होता है या व्यंजक होता है उसको LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और जो राइट हैंड साइड पे हमारे सीधे हाथ पे होता है उसको हम RHS कहते हैं, उस व्यंजक को, ठीक है। और जो बीच में होता है इसमें यहाँ पर समता का निशान मतलब बराबर का निशान जो है वो बीच में आया जाता है व्यंजक के, ठीक है। तो ये तो था आप नॉर्मली व्यंजक के बारे में जान रहे थे। आप देखिए उसके आगे यहाँ पे पर्पल कलर में क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। किसी समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए समीकरण के दोनों तरफ एक ही तरह की गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं। अचरों के ऐसे मान जिन्हें समीकरण में रखने पर LHS और RHS का मान बराबर हो जाता है समीकरण के हल कहलाते हैं। तो समीकरण के हल क्या होते हैं बच्चे, जिसमें बीच में बराबर का साइन होता है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला जो आपका व्यंजक है जिसको हमें सॉल्व करना है वो अगर बराबर आ जाता है तो हमारा एक हल निकल जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है 2x + 9 = 4। तो इसको मैं यहाँ पे ना बहुत बड़ा मेथड दिया हुआ है, आपको छोटे मेथड से कराती हूँ। देखिए जैसे 2x + 9 = 4 है ना, तो आपको क्या करना है, 2x आपको इधर ही रखना है और 4 के पास 9 को लेके जाना है। तो 9 तो है यहाँ पे प्लस में हो रहा है, इधर आकर के क्या बन जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे हम 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5। और उसके बाद जो वैल्यू हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे 5/2, ठीक है। क्योंकि जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाकर के क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये एग्जाम्पल है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बच्चों देखिए आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं A B C D। इन चारों प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो हम पहले आगे की वर्कशीट रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ हम सॉल्व करेंगे इसको। आगे देखिए एक और उदाहरण से हमें समझाया हुआ है, क्या बोला हुआ है, x + y = 150 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है जिसमें 2 चर दिए हुए हैं, एक x दिया हुआ है और एक y दिया हुआ है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हम मानक रूप में ऐसे लिखते हैं, ax + by + c = 0 लिखते हैं। इस तरह लिख सकते हैं जहाँ a b c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं और a और b जो है वो शून्य नहीं है, मतलब 0 नहीं है, कोई ना कोई नंबर होगा। अब दूसरा देखिए ax + b = 0, जो ये है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो a और b तो है वो तो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट जैसे ABCD वाला जो नंबर है x जो है वो एक ही यूज़ हुआ है। लेकिन इसे इस तरीके से 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन इसको 0.y लगा करके 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करके दिखा दिया है। आगे देखिए यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए ये एग्ज़ाम्पल है 4 - 3x = 0। 2 चर वाले रैखिक समीकरण की तरह व्यक्त कीजिए। तो देखिए इस तरीके से किया हुआ है, यहाँ पे इसको -3x को पहले लिखा, y के साथ कुछ नहीं है तो 0.y लगा दिया, +4 जो हो गया आपका c = 0 हो गया। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आपकी ये जो वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी ये ख़त्म हो गई। ऊपर आपको 4 क्वेश्चन दिए थे और नीचे जो है यहाँ पे आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको इनको सॉल्व करना है। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, पूरी वीडियो को आपको देखना है और उसके बाद आपको आंसर्स जो हैं अपनी कॉपीज़ में नोट करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों, हमारा अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारी वर्कशीट का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहले यहाँ पे दिया हुआ है 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16, माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। तो ये आपका एक समीकरण है, इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 7x तो इधर ही रहेगा, 16 भी इधर रहेगा, ये जो माइनस 9 दिख रहा है आपको, ये जाके इधर प्लस 9 बन जाएगा, और 7x एज इट इज़ आ गया। 16 प्लस 9 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 25। x यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आ गया 25 अपॉन में 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका डन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट जो है। इस पूरे का A B C D पार्ट दे रखा है, ये आपका A पार्ट है। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट देखिए आप, यहाँ पे मैं ये दूसरा यूज़ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है। इसमें इक्वेशन है आपके पास 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। ये देखिए, ये x वाला है, ये x वाला है। पहले एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड रख लीजिए इसको। 5x माइनस 3x प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो गया। ये है 5, ये प्लस 9 है, इधर आकर के माइनस 9 बन गया। 5 में से 3x माइनस करोगे क्या आ जाएगा 2x, और 9 में से 5 माइनस करोगे क्या आ जाएगा -4। x इज इक्वल्स टू -4 अपॉन में 2 हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड से कट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4। तो जो आंसर आया आपका फाइनल, वो आ गया आपका x इज इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखिए, 1 का सी पार्ट ये है आपका 15 अपॉन में 4 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 9 जो है। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे -7y आ गया एज इट इज़, 9 का 9, और जो ये 15/4 है इधर आके -15/4 हो गया। ये तो सेम रहेगा 7y। इसका एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। 4 और 1 का एलसीएम क्या हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 4 ज़ा हो गया आपका 36, और 1 15 ज़ा 15। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो -7y तो एज इट इज़ रहा, और 36 में से आप 15 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितना आया 21 आ गया अपॉन में 4, जिसमें y तो इधर ही रहा, और जो ये आपका 21 है 21 अपॉन 4, और इनटू में नीचे आ गया आपका 7, और माइनस में आ गया ये, और 7 3 ज़ा 21 हो गया। तो जो y की वैल्यू आपकी आई वो आपकी आ गई -3 अपॉन में 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट उतार लीजिए बच्चे। डी पार्ट में आपको दिया हुआ है x अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2। तो x वाली टर्म तो आप इधर ही रखोगे, और जो बिना x वाली है उसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे। ये प्लस में थी तो माइनस में लेके चले गए, ये तो सेम उतारोगे। उसके बाद 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम है डिनोमिनेटर, और जो है हर जो है वो सेम है। हिंदी में बात की जाए तो 9 में से 7 गया, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 बच गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो x बराबर 2 एकम 2, 2 1 ज़ा 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट है आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें एक अलग सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि नीचे बिल्कुल दे रखा है। उसमें आपको, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो उसमें क्वेश्चन है आपका, महिमा की आयु रेखा की आयु की 2 गुनी है। मतलब महिमा की जो एज है वो रेखा की एज की डबल है, इंग्लिश की बात की जाए तो। और इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। और इंग्लिश में बात की जाए तो इस जो स्टेटमेंट है इसको आपको लिखना है, और किस तरीके से लिखना है 2 वेरिएबल्स में लिखना है। तो हम इसका जो आंसर है वो करते हैं। आंसर जो है वो है, हमें क्या करना है, हम रेखा की एज
जो है लेट रेखाज एज, जो रेखा की एज है उसको हम मान लेते हैं y, ठीक है, मतलब रेखा की आयु, रेखा की आयु बराबर y हो गई, ठीक है। उसके बाद जो महिमा है उसकी आयु, लेट महिमाज एज, महिमा की जो एज है वो डबल है तो 2x हो गई, और या फिर हिंदी में लिख लीजिए महिमा की आयु, महिमा की आयु बराबर 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, अनुसार लिखना है, 1 मिनट, प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार आपका जो होगा वो होगा 2x इज इक्वल्स टू वाई, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, और उसके बाद ये 2x जो है वो इधर ही रहेगा और प्लस y जो है वो यहाँ आके माइनस y बन जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर 0। तो ये जो है आपकी, ये इस तरीके से आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका डन। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जो पहला क्वेश्चन है, अगर हिंदी की बात करें तो पहले क्वेश्चन में उसने बोला नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करना है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में ए, बी और सी का मान बताइए, और इंग्लिश की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। तो जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका ए पार्ट, मैं बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, वो है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1.15। ये क्वेश्चन है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है, इसको लिख लीजिए 2x प्लस 3y तो इधर ही रहेगा, पर जो ये वाला नंबर है वो इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू के, तो ये हो गया -1.15 बराबर 0। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप हो गया। अब इसमें जो x के साथ होता है उसको हम a कहते हैं, जो y के साथ होता है उसे हम b कहते हैं, और जो बिना वेरिएबल के होता है उसे हम c कहते हैं। तो a की वैल्यू लिख दीजिए, क्या हो गई यहाँ पर 2 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और c की वैल्यू हो गई -1.15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो डन हो गया। अब करते हैं बी पार्ट। चलिए बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, आपका क्वेश्चन है -2x इज इक्वल्स टू 5y। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 2x का 2x ऐसे ही रहेगा, ये नंबर जो है प्लस में है, इधर आके माइनस में बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x तो आपके पास है, y है, c नहीं है, 0 नहीं है, तो c हो जाएगा आपका 0। a हो गया आपका -2, b हो गया -5, और c जो है वो कुछ नहीं दे रखा तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही सी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है आपका y -2 बराबर 0, जिसमें ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसमें बताना है। x नहीं दे रखा तो a हो जाएगा आपका 0, y के साथ कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे 1 हम अज्यूम कर सकते हैं, तो b हो जाएगा हमारा 1, और c जो है वो आपको दे रखा है -2 दे रखा है, c जो है -2 दे रखा है, तो c आपका हो गया -2। ऐसे ही आप डी पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट है आपका x -7y बराबर 4 -4। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, माइनस है तो इधर आकर के ये प्लस बन जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका a, कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, a हो गया 1, b जो है वो कितना दे रखा है -7, और c कितना दे रखा है आपको 4। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका, लेट मी जस्ट रीड इट, एक बार मुझे पढ़ने दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको इंग्लिश में बात की जाए तो आपको इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन में आपको क्या करना है, आपको जो नंबर है आपको एक इक्वेशन, जिसे आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है x बराबर -5, ठीक है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे आप, और उसके बाद इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। मतलब ये एक ही वेरिएबल दे रखा है ना, x दे रखा है ना, इसको आपको दो वेरिएबल में बनाना है। तो सबसे पहले x -5 है, इधर आकर के क्या बन गया, +5। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो x तो आपके पास है यहाँ पे, लेकिन आपके पास यहाँ पे y नहीं है, तो y की जगह आप 0.y डाल दीजिए, +5 का 5 एज इट इज़ रहने दीजिए, बस ख़त्म है ना। सिंपल, बड़ा सिंपल, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का ही 3 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये है आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y = 3। अब y = जो 3 है, y बराबर 3 है, इसमें पहले तो 3 इधर आकर के -3 बन जाएगा, ये डन हो गया आपका। उसके बाद अब यहाँ देखिए, आपके पास यहाँ पे x नज़र नहीं आ रहा, आपको y तो नज़र आ रहा है लेकिन x नज़र नहीं आ रहा। तो x के लिए आप यहाँ पे 0.x कर दीजिए, +y -3 बराबर 0, बस ख़त्म। उसके बाद सेकंड पार्ट हो गया आपका, थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो है आपका 5 = 2x है। 2x को इस तरफ लेकर आ जाइए, माइनस में बन जाएगा, 5 तो ऐसे ही रहेगा प्लस में। अब देखिए आपके पास x है यहाँ पे, लेकिन y नहीं है, तो x की जगह पे आप x की जगह तो आप ऐसे ही रहने दोगे 2x, y नहीं है तो इसकी जगह 0.y लगा दोगे, 5 की जगह 5 ही रहने दोगे, और बराबर जो है वो 0 आ जाएगा, = 0। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट है बिल्कुल। इसके बाद हमारी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, जो कि है 3x + 2, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। बस आप x है, आपके पास y नहीं है, तो x की जगह x, y की जगह 0.y लिख दीजिए, c की जगह +2 बराबर 0 आ गया, = 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, मानक रूप में हमने लिख दिया, और वो भी दो चर के रैखिक समीकरण के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ आपकी जो ये आज की वर्कशीट है वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। आप इस वर्कशीट का काम करके अपनी मैथ्स टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।